एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज का जो ब्लॉग रहने वाला है ना, इवनिंग टू नाइट। तो यहाँ पे जो टाइमिंग हो रही थी वो 5:30 बजे का टाइमिंग हो रहा था। कपड़े छत से ले कर आकर के ना मैं सीधे यहाँ पे फोल्ड करने के लिए बैठ गई थी और बच्चे मतलब सो करके अभी उठे थे। शिवांश थोड़ा देर पहले ही उठ गया था जब भी मैं उठी थी ना। इनके साथ थोड़ा देर ना मैं भी सो जाती हूँ, नहीं सो तो दिन भर इतनी भागम भाग होती है, इतना थकान हो जाता है ना कि दोपहर में थोड़ा देर का नैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये सो करके उठा तो मैं इसको दे दी दूध और बिस्किट खाने के लिए। बच्चे इस टाइम में ना कुछ खाना चाहिए होता है, कुछ हल्का फुल्का जिससे थोड़ा सा भूख भी मिट जाए। तो ये खुद ही बोला कि मम्मा मुझे आज दूध बिस्किट खाना है, तो मैं इसको दे दी। लेकिन ये खा नहीं रहा था, बोला था नहीं दीदी को भी उठाओ, तो दीदी को भी दो, दीदी भी खाएगी साथ में, फिर मैं खाऊंगा। तो मैं बोली बेटा दीदी का मन होगा वो खुद मांग लेगी, दीदी को रहने दो। तो उसे मैं दी नहीं। और यहाँ पे जब भी वो उसको भूख लगता है वो खुद ले लेती है ना, वो भी वो बड़ी है वो खुद मांग लेती है। तो अभी इसका भी है, इसे जो चाहिए होता है ना मांग लेता है। यहाँ पे कपड़े फोल्ड हो गए थे तो मैं बेटी को बोली कि बेटा जा करके ना कपड़े बस रूम में रख दो, मैं फिर उसको रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे लेट होता और कपड़े एक बार फोल्ड हो जाए ना उसमें से थोड़ा बहुत डस्ट निकलता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई थी। शाम में एक बार फिर ऐसे झाड़ू लगा लो ना तो अच्छा भी रहता है। खैर थोड़ा बहुत जो बच्चे स्कूल वगैरह आते हैं ना तो थोड़ा बहुत जो गंदगी होती है, वैसे होता नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो हो जाती है, मैसी मैसी सा, क्योंकि रूम में भी सोते हैं तो ब्लैंकेट वगैरह निकल जाते हैं ना। तो इस वजह से ना थोड़ा सा हो जाता है। तो उसको झाड़ वाड़ करके ना एक बार शाम में ऐसे झाड़ू लगा लो ना तो पूरे रात के लिए ना अच्छा लगता है, मतलब कोई भी ऐसा गंदा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे उसको अभी मैं अलमीरा में रख दी हूँ। उसके बाद इस रूम में ना सब लोग सोए हुए थे दोपहर में, तो थोड़ा सा रूम भी मैसी हो गया था, तो मैंने रूम को सही किया और उसके बाद फिर सब जगह पे मैं लगा रही थी झाड़ू। और अभी इस टाइम में झाड़ू लगाने के बाद फिर टाइम हो जाता है शिवांश के ट्यूशन जाने का। 6 बजे फिर वो भी ट्यूशन जाता है। तो यहाँ पे उसे पहले है कि झाड़ू वाड़ू मैं लगा लेती हूँ। और उसको ट्यूशन जाने में इतना ज़्यादा नखरा होता है, भाई मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल जाना नहीं चाहता है। और वो जाना चाहता है, वहाँ पे जा कर के पढ़ना भी चाहता है, लेकिन बोलता है कि दीदी को भी लेके चलो ताकि मैं वहाँ भी अच्छे से बदमाशी करूँ। और सिर्फ बदमाशी की वजह से ही ना मैं उसे भेजती हूँ कि थोड़ा वो अच्छे से वहाँ पे बैठ के पढ़ेगा। एटलीस्ट नहीं भी पढ़ेगा तो एटलीस्ट शांत तो रहेगा, क्योंकि उसका पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब कर देता है, मतलब वो पढ़ने ही नहीं देता है। और अब मैं उसे छोड़ कर के आ गई हूँ। थोड़ा नखरा किया कि नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा करके। कल ये साड़ी मैंने पहनी हुई थी, मतलब शिवरात्रि वाले दिन पहनी हुई थी मैं। तो धो करके ना मैं ऊपर डाल दी थी, तो उसके आने के मतलब उसको छोड़ के आने के तुरंत बाद ना मैं ऊपर चली गई हुई थी। थोड़े से जो कपड़े थे ना उसको मैं ले आई। वैसे तो और भी पहले जो कपड़े थे ना, जब भी मैं ये दोपहर में डालने गई थी ऊपर छत पे ना कपड़े, तभी मैं लेकर आ गई थी, लेकिन फ़ोल्ड मैं शाम में की थी। और जो भी कपड़े लेकर आई हूँ उसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। अब बारी है किचन में आ जाने का। अभी जो टाइमिंग हो रही होगी, बेटी को भी पढ़ने के लिए बैठा दी थी, लेकिन अभी थोड़ा-सा जो डाउट वगैरह रहेगा वो मेरे से पूछेगी, तो वही मैं किचन में ही बोल दी कि तुम यहीं पे आ जाओ। आज बुक रीडिंग का टाइम था, मैं बोली ना बुक भी रीडिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, फाइनल पेपर आने वाला है। और इस बार उसका जो पेपर रहेगा ना स्कूल से नहीं होगा, बाहर से मतलब संगठन से ही आएगा। तो इस बार अच्छे से अगर बुक्स नहीं पढ़ेंगे ना बच्चे तो फिर पता नहीं क्या ही मार्क्स आएगा। तो इसलिए मैं बोली बुक्स भी पढ़ना ज़रूरी है, बुक्स खुद से रीडिंग मारोगी ना तो फिर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको बैठा दी हूँ कि वो बुक भी रीडिंग मारेगी और साथ में फिर मैं इधर में काम भी कर रही थी। तो आज के डिनर के लिए मैं आलू की भुजिया, साथ में रोटी और दाल फ्राई बनाऊँगी। दाल फ्राई मैं बनाऊँगी नहीं, दाल बचा हुआ था सुबह का, और सुबह में सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी हुई थी ना कि सब लोग ना फिर सब्ज़ी के साथ ही खाए थे। तो मैं बोली कि चलो दाल को फ्राई कर दूँगी, सिंपल भुजिया बना देती हूँ तो हो जाएगा। और यहाँ पे छिलके वाली आलू की इस तरीके का भुजिया ना सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने तेल में थोड़ा-सा जीरा, मिर्च डाल कर के ना आलू डाल कर के भून लूँगी, और इसमें कुछ भी जाएगा नहीं, बस हल्दी पाउडर, नमक, और आप चाहो तो मिर्च पाउडर वगैरह भी डाल सकते हो बस, लेकिन मिर्च पाउडर मैं डालूँगी नहीं, मिर्च ऑलरेडी मैं एक सूखी हुई लाल मिर्च डाल दी हूँ।
उसके बाद मैं यहाँ पे ना आटा अभी गूँथने वाली थी, तो लेकिन आटा ना डब्बे में ख़त्म हो गया था, तो मैं सोची कि चलो डब्बा भी मैं धुल दूँगी। लेकिन पैकेट निकालने से होता है फाड़ो तो फिर लगता है कि चलो रख ही दो, तो फिर मैं बोली कि नहीं चलो, आटा थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया रागी का जो आटा होता है ना नाचनी का, वो वाली आटा मिक्स करके आज आटा गूँथ लूँगी। आज इसी का रोटी बनाऊँगी। साथ में मैं, ऐसे तो बच्चे खाते नहीं क्योंकि ये रोटी ना थोड़ा-सा देखने में ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है। जब भी रागी का या मतलब ऐसे रोटी बनाती हूँ ना तो ब्लैक ब्लैक देखने में हो जाता है, तो इसमें ना मैं अजवाइन मंगरेला ये सब डाल करके गूँथ ली हूँ। तो हम अपने लिए और मतलब अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए तो रोटी ही बनाऊँगी सिंपल, लेकिन बच्चों के लिए ना नमक वाले पराठा हो जाएंगे तो वो लोग खा लेंगे। और ऐसे देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता ना, जो गेहूं के आटे का रोटियां होती है वो वाइट वाइट होती है, लेकिन ऐसे अगर कुछ मिक्स करके बनाओ तो बच्चों को पता चल जाता है, तो फिर वो नखरा करते हैं। लेकिन उसको भी तरीके से अगर बना के खिलाते हैं ना तो वो अच्छे से खा लेते हैं। खैर रोटी भी ऐसी सादी वाली रोटी भी ना बहुत अच्छी लग रही थी। हम ना एक बार में अगर ऑयली फूड खा ले तो दूसरा बार में खाया नहीं जाता है, और ये भी बहुत, तो इसलिए अपने लिए सादा रोटी और बच्चों के लिए ऐसे घी वाले पराठा बना दिए थे कि बच्चे अच्छे से खा लें। और देख ही सकते हो किचन में बैठ कर के बेटी भी पढ़ाई कर रही थी, और साथ में मैं मतलब देखते रहती हूँ ना क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही है। और रीडिंग मारने में ना है, बच्चों के सामने अगर नहीं बैठो ना तो बच्चे कुछ भी पढ़ के निकल जाते हैं, गलत सलत भी पढ़ लेंगे और निकल जाएंगे। तो जो भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो गलत बोल रही, तो फिर से मैं उसको बोल रही थी फिर से पढ़ो, देखो मेरा मुँह भी चल रहा है। तो मतलब ऐसे है ना, ध्यान उधर रहता है, काम भी हो रही है एक साथ में, मतलब इधर भी काम हो रही है, बच्चों को भी देख रहे हैं। तो ऐसा ही होता है शाम का जनरली मेरा जो रूटीन होता है ना, ऐसे ही होता है, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ना घर के काम भी होते रहते हैं। खैर ये जो डब्बा धुलना था उसे भी मैं धुल दी हूँ, क्योंकि अभी आटा सूख, मतलब ये डब्बे सूख जाएंगे ना, फिर उसके बाद आटा डाल दूँगी। और जिस टाइम में जो डब्बा खाली हो ना उसी टाइम में फिर धो लो तो वैसे गंदा भी नहीं होता है। तो ये सब सारी चीज़ों का ना बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। सुबह में मैं डस्टबिन में ना प्लास्टिक नहीं डाली थी। एक बार प्लास्टिक डाल दो तो अच्छा होता है, डस्टबिन गंदा नहीं होता है, नहीं तो फिर वो गंदा हो जाता है, स्मेल आता है ना, बहुत बेकार लगता है। और यहाँ पे ये देख सकते हो दाल पूरा बचा हुआ था, तो मैं बस सिंपल से इसमें तड़का लगाऊंगी। तो इसमें मैं डाल दी हूँ जीरा, साथ में थोड़ा लहसुन कट करके, और यहाँ पे मैं हींग डालूँगी अभी, और थोड़ा प्याज डाल करके इसे भून करके ना मैगी मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर भी ऐड करती बट टमाटर ख़त्म हो गए थे, मैं इनको आते वक्त बोली हूँ लेकर आएंगे ऑफिस से। और उसके बाद मैं इसमें दाल डाल दी थी। मैगी मसाला डालने से ना थोड़ा सा जो दाल की है ना टेस्ट बढ़ जाती है। और अब जब ये फ्राई हो गया था मैं इसमें डाल दी थी हरा धनिया खूब सारा, और ये दाल फ्राई बन करके हो गया था रेडी। ऐसे भी ना रोटी के साथ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें मैगी मसाला डला हुआ था। और ये देख सकते हो पराठा का कलर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, रागी के आटा की वजह से। तो बच्चे हैं ना खाने में बहुत नौटंकी कर रहे थे, लेकिन खाएं तो उनको फिर अच्छा लगा, क्योंकि वो स्वादिष्ट लग रहा था ना, अजवाइन और ये सब डाल करके आटा गूँथी हुई थी। तो और अब यहाँ पे मैं तैयारी करने लग गई थी सुबह में। तो क्या होता है डेली रात में मैं ना जो भी सुबह में बनानी होती है ना वो रात में ही तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू पराठा की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, जो कि आपने देखा ही कि मैं सिंपल से लहसुन और अदरक और प्याज को भून ली हूँ तेल में। उसके बाद मैं फिर आलू में ना मिक्स कर दी थी अजवाइन, कलौंजी, साथ में हरा धनिया और नमक एक साथ मिक्स करके ना इसको मैश कर ली हूँ। उसके बाद इसमें मिक्स कर मतलब डाल दूँगी जो प्याज भुना हुआ था ना उसमें। अब इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता है पूरा कलर इसका, तब तक इसे अच्छे से भून लेंगे। ऐसे ही सुबह की तैयारी मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो गाइस देख सकते हो सब कुछ क्लीन हो गया है, और रात के बज रहे हैं पूरा 10। यहाँ पे मैंने गैस वैस भी पूरा अच्छे से, रात में एक बार होता है कि अच्छे से पोछा ओछा सब किचन में भी लगा लो और सारा किचन क्लीन हो जाता है ना। उसके बाद जो सुबह की मॉर्निंग होती है आपको पता ही होगा कितना मतलब मस्त लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो सुबह की मैंने तैयारी भी कर ली है। जो चोखा बनाई हुई थी आलू पराठा के लिए वो भी रेडी हो गया है। अभी इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि मुझे सुबह थोड़ा इजी हो जाए। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं कल एक और नई सुबह के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।